आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुत्ते मन के सच्चे, बिल्कुल सही बात है कि ये जो डॉग्स होते हैं ये बहुत प्यारे होते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप दुखी होते हैं तो डॉग थेरेपी जो है वो रिकमेंड की जाती है कि आप एक पेट डॉग जो है उसको पाल लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर किसी को प्यारे ही रखते हैं, ज़्यादातर लोगों को, मतलब कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। और आपको पता ही है कि वो जो फेमस डायलॉग है घर पे कि पापा मुझे कुत्ता पालना है, अरे तुम कम हो क्या। हर घर की यही कहानी, मेरे घर की भी यही कहानी है। हमने ऑलरेडी 2 कुत्ते पाले हुए हैं तो इसीलिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रीट डॉग्स की। स्ट्रीट डॉग्स प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत, अगर हम स्ट्रीट डॉग्स की बात करें तो भारत के लिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि भारत में स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये नंबर डिक्लाइन हुआ है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। चलिए पहले हम स्टैटिस्टिक्स की ही बात करते हैं। देखिए भारत में नंबर डिक्लाइन हुआ है 2012 से लेकर 2019 तक। 2012 में जहां पे स्ट्रीट डॉग्स की जो पॉपुलेशन थी वो 1.71 करोड़ थी, 1,71,00,000। अभी ये डिक्लाइन होके 1,53,00,000 में आ गई है। अभी 2022, अभी 3 साल और हो गए, हो सकता है ये शायद 1.5 लाख के करीब हो, 1,50,00,000 के करीब हो, बट फिलहाल हम इसको अभी यही मानते हैं। लोकसभा में फिगर्स जो है वो पेश किए गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स जो है वो पाए जाते हैं 21 लाख के करीब। लेकिन दोस्तों ये 2012 में 22 लाख के करीब थे, इसको आधा किया है। 50% रिडक्शन है स्ट्रीट डॉग्स में, ठीक है। उड़ीसा में आप देख सकते हैं 17 लाख के करीब, फिर महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। तो ये आंकड़ा है किस राज्य में कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सब जगह बहुत ही बढ़िया चल रहा है, रिडक्शन हुआ है, लेकिन कुछ जगह इंक्रीज भी हुआ है। जैसे कर्नाटक में स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ओके, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। कैसे? यूपीएससी का जो हमने शानदार कोर्स बनाया है उसको आप अवेल करो। अब आप कैसे अवेल करोगे? हमारे ऐप के थ्रू। बहुत जल्द हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, मे बी इसी ही मंथ में शायद हमारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी। तो यार आओ, और आंसर राइटिंग सेशन जो है वो शुरू हो। थर्सडे से इकोनॉमी की आंसर राइटिंग जो है वो शुरू होने वाली है, एस्से राइटिंग भी हो रही है। अब आप ये देखो कि अगर बात करते हैं 10% रिडक्शन हुआ है 2012 से लेकर 2019 तक 18 लाख। ये जो नंबर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स है उत्तर प्रदेश में, ये आधे से ज्यादा डिक्रीज हुए। समझिए कि 41 लाख के करीब थे, 41,80,000 के करीब थे 2012 में, और अभी 20,60,000 के करीब आ गए हैं। तो 50% रिडक्शन हुआ है। फिर उसके बाद कहीं कहीं इंक्रीज भी हुए हैं। जैसे कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख से इंक्रीज हुए हैं स्ट्रीट डॉग्स। और 17 राज्यों में, बाकी 17 राज्यों में जो नंबर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये आंकड़ा जो है वो आपके सामने दिया हुआ है। अच्छा, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप और यहां जो बाकी है उनके पास एक भी डॉग नहीं था, मतलब दे डिड नॉट हैव अ सिंगल डॉग ऑन दी स्ट्रीट्स। कहीं पे भी, दादरा नागर हवेली हो गया, मणिपुर हो गया, यहां पे आपको कुत्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज है। अब हम बात करते हैं, ये तो चलिए स्टैटिस्टिक्स हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं स्ट्रीट डॉग्स की। देखिए आपको पता ही है कि कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, बट स्ट्रीट डॉग्स कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक तो ये होता है ना कि इनका जो रिप्रोडक्शन टाइम है बहुत ही कम होता है, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 मंथ्स होता है इनका खाली रिप्रोडक्शन टाइम। कुत्ते और बिल्ली दोनों में बहुत तेजी से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और गली के कुत्ते तो क्योंकि उनके पास उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, मूवमेंट उनका फ्री होता है, और उनको सारी चीजें पता होती है, बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं, आपको बता दूं। तो एक तरीके से ये अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन होता है। ये 1,53,00,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा। आपको बता दूं कि अमेरिका ने भारत से डॉग्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि भारत में WHO के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पे है, रेबीज के सबसे ज्यादा केसेस भारत से आते हैं, दूसरे नंबर पे है। क्योंकि ये जो स्ट्रे डॉग्स है ना, इनको एक तो डोमेस्टिकेट हम करते नहीं है, दूसरी चीज ये वैक्सीनेट नहीं होते हैं। और रेबीज दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप मर जाओगे। अगर किसी रैबिट डॉग्स ने आपको काट लिया, उसकी लार टपकती है, जो रैबिट डॉग्स होते हैं उसकी लार टपकती रहती है, भौंकता ही रहता है, अजीब सा पागल हो जाता है, और वो काटेगा ही काटेगा। और उसने अगर आपको काट लिया तो गए काम से आप, बचना नामुमकिन है, नामुमकिन। रेबीज इतना खतरनाक वायरस होता है।
तो इसके लिए क्या करना है, आपके अपने कुत्तों को वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीनेशन इज द ओनली वे। लेकिन हम स्ट्रीट डॉग्स का वैक्सीनेशन करें कैसे? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार ये स्ट्रीट डॉग्स हमला कर देते हैं। हमने ऐसे कई बार केसेस देखे हैं। स्ट्रीट डॉग्स जो है वो हमला कर देते हैं। छोटे बच्चे पे हमला किया। एक बार मुझे याद है कि मैं रात में जा रहा था, ठीक है, मैं शायद 11-12 साल का हूं, वो मैं कभी भूलता नहीं हूं। तो 7-8 जो कुत्ते हैं ना, उन्होंने हमला कर दिया था मेरे ऊपर, ठीक है। तो मैं ऐसे भागा फिर वहां से, हालांकि काट तो लिया ही था उन्होंने, 2-3 कुत्तों ने तो काट ही लिया था, लेकिन फिर वहां से लोग आ गए थे तो उनको भगाया। तो कई बार क्या होता है कि वो हमला भी कर देते हैं बच्चों के ऊपर। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। देयर आर सम केसेस जिसमें ये देखा गया है कि बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सबसे पहले तो सारे कुत्तों को मार दो। नहीं, मारना इज नॉट द सोल्यूशन। कुत्ते, भाई देखो, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे भी कॉलोनी में जो कुत्ते हैं मैं उनको खाना ना देता रहता हूँ। आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। आप कोई बढ़िया ब्रीड के अलावा, जैसे अब भारत में अगर बात करो, जैसे भारत में लोग सेंट बर्नार्ड पालेंगे, भारत में हस्की पालेंगे, वो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से सही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए सर्वाइव करना। आप घर की ब्रीड पालो। डोमेस्टिकेशन इज द वे। जितना ज़्यादा आप डोमेस्टिकेट करोगे कुत्तों को, उतना जो है उनकी संख्या कम बढ़ेगी, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में। दूसरा, स्टेरिलाइजेशन, उनकी नसबंदी करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार को एक प्रोग्राम चलाना चाहिए कि नसबंदी करें, वरना तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता रहेगा कुत्तों का, ठीक है। तीसरा जो है, जो आपके पेट डॉग्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है ना कि देखो, अपने पेट डॉग्स को भी ऐसे खुला मत छोड़ो। अपने पेट डॉग्स को अपने कंट्रोल में रखो। कई बार आपके पेट डॉग्स को आप खुला छोड़ देते हो, काम करके आ जाते हैं। तो इसीलिए ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे हम स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जहां पे है वो वहीं पे ही रहे। उनके लिए वही कि जैसे भारत में चलता है ना कि आप अडॉप्ट करिए, आप गली के कुत्तों को अडॉप्ट करिए, वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज को आप खुला छोड़ देंगे, वो तो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। और ये देखिए, कुत्तों की प्रॉब्लम अक्सर हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हर साल 20,000 के करीब मौतें होती है रेबीज से। तो इसीलिए चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। अभी पिटबुल का हमने देखा मामला। यार पिटबुल का मामला देखो, उसके ओनर ने बोला कि मैं पिटबुल को, जो मेरा कुत्ता है, उसको सबके सामने से लेके गया। देखिए, कुत्तों की ना कोई गलती नहीं होती है, समझिए आप। पागल कुत्ता है तो अलग बात है, कुत्तों की नहीं गलती होती। सच में पिटबुल की भी इतनी गलती थी नहीं। किस बात से वो रिएक्ट कर गया वो देखना था। पिटबुल जैसे बोला, उसके बारे में मिथ है बहुत। देखिए भाई, एग्रेसिव है, लेकिन बहुत एग्रेसिव में नहीं आता। इससे खतरनाक तो रॉटवीलर होते हैं, वो तो चीर फाड़ दें। अगर आप कुत्तों को प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हो, जैसे अभी मैं क्या हुआ था, एक जगह गया है ना, एक घर में गया, तो भाई मैं ऊपर गया, मैंने देखा जैसे ही मैं सीढ़ी चल रहा था, पागलों की तरह कुत्ते भौंक रहे। मतलब आप समझो कि वो शायद 2 कुत्ते थे, लेकिन वो धारा प्रवाह भौंके जा रहे हैं, और इतने खतरनाक तरीके से भौंक रहे हैं कि अगर उनको छोड़ दिया जाता तो चीर फाड़ देते। हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग छत पे चले जाए। वो ऊपर थे, हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई छत पे चले जाए, इतने एग्रेसिव। तो मुझे लगा शायद रॉटवीलर होगा या जर्मन शेफर्ड होगा, कोई बहुत ही खूंखार ब्रीड होगी। पता है कौन था? डू बिलीव? वो थे लैब्राडोर। लैब्राडोर जो सबसे फ्रेंडली ब्रीड होते हैं, जो कुछ भी नहीं करते, वो थे वो। मैंने कहा कि यार गजब ही है। तो ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मालिक कैसा है। मालिक अगर खतरनाक है तो कुत्ता भी खतरनाक होगा। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया। कोई छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, डेटा बेस्ड था, इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल था, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।